वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास। आज हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर हम लोग 4 कर रहे हैं, है ना? चैप्टर 4 कर रहे हैं, हमारा 4 चल रहा है चैप्टर। ओके, तो हम लोग चैप्टर 4 का आज कल संडे टेस्ट के लिए सबको पता है पोर्शन। स्नैप पे सब देख चुके हो, व्हाट्सएप पे मिल चुका है सबको पोर्शन। ओके गुड, ठीक है ठीक है। तो हम लोग का कौन सा चैप्टर आ रहा है? चैप्टर 9 आ रहा है, ठीक है। सारे बच्चे रेडी हो चैप्टर 9 के साथ? अच्छे से रिवीजन हो गया है? ओके गुड, ओके ठीक है। तो आज हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज में टाइप्स ऑफ एनर्जी करेंगे, है ना? टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ठीक है। ओके, किस सेक्शन का चांस है आज पढ़ने का? मिक्स्ड ही चांस देंगे क्योंकि लास्ट वाले बच्चे तो अपना कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं, वो तो नाम लेने पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना? तो जिसका कैमरा ऑन है ऑब्वियस है उसी को चांस दे देंगे हम, और जिनका हैंड रेस है उनको भी चांस देंगे, ठीक है। तो आयुष, रतन, वंदना, इन लोग का हैंड भी रेस है, ठीक है, इन लोग को चांस देंगे हम। जितने लोग का कैमरा ऑन है उन लोग को चांस मिलेगा। कैमरा ऑन है इसका मतलब दे वांट टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऋषभ राज से। ऋषभ, ओके, 1 मिनट हम पहले चेक कर लें चैट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्रीवियस टॉपिक से तो मैसेज करके बताओ। हाँ श्रुति, तुमको भी चांस मिलेगा बाबू पढ़ने का, जस्ट वेट, सबको चांस मिलेगा। ओके ओके, ऋषभ राज स्टार्ट। ऋषभ अनम्यूट हो। ओके बाबू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बाकी लोग को आवाज आ रही है क्या? सात्विक अनम्यूट। सात्विक आवाज आ रही है उसकी? यस मैम, आ रही है। ओके, आ रही है तो आवाज कम है क्या? लेट मी सी। नहीं, आवाज कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। ऋषभ राज मैम उसकी मैम उसका आवाज हल्का हल्का आ रहा है। यस मैम, ठीक है। ओके बाबू, पढ़ना शुरू करो। Conservational sources of energy. Conservational sources of energy are traditional sources which are widely in use. The highly popular conventional sources of energy are coal, petroleum, natural gas, and hydroelectricity. All the other conventional energy resources, with the exception of hydroelectricity, are non-renewable. Okay. Let us discuss these resources in detail. ओके, जस्ट वेट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने का है। कन्वेंशनल सोर्सेज में यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को ट्रेडिशनल सोर्स बोल रहे हैं, जो कि वाइडली यूज में है ना? ज़्यादातर यूज़ करते हैं और हाईली पॉपुलर है कन्वेंशनल सोर्स, ठीक। इसमें 3 है एग्जाम्पल: कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। अंडरलाइन करो, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, ये 3 है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, पर बाकी 3 जो है नॉन रिन्यूएबल है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन रिन्यूएबल, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के बाकी को फिर से न्यू नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला अगर जल गया तो हम लोग उसको फिर से यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। 1 लीटर पेट्रोल भरा के लाए गाड़ी में, तो क्या उसी पेट्रोल को बार बार यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोल, गैस या फिर कोल, ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीन्यूएबल है। यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। All the other conventional resources with the exception of hydroelectricity are non-renewable. यानी इस चारों में से एक्सेप्शन कौन है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो रिन्यूएबल है, लेकिन बाकी 3 नॉन रिन्यूएबल है, यानी उनको फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। क्लियर?
ओके गुड, चलो आगे पढ़ो। Coal. Coal is formed from the plant cover हम्म gets buried under the sedimentary rock. हम्म Under the high temperature and pressure, the plant cover gets carbonized over thousands of years. The major types of coal are anthracite, bituminous, lignite, and peat. चारों को सर्कल कर दो, चारों को। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, lignite, चारों को सर्कल करो। ओके ओके, इस लाइन को डबल टिक कर दो, डबल टिक कर दो। हम्म ठीक है, बस बस बाबू बस। ओके, सो हमारे पास 4 टाइप्स का कोल्स है, ठीक है। सात्विक अनम्यूट है ना, सात्विक पढ़ेगा इसके बाद, अभी पहले एक्सप्लेन कर दें हम। तो कोल्स में हमारे पास 4 टाइप्स है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है एंड पीट है। इसमें बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट है क्योंकि उसमें 90% कार्बन है, तो ये हार्डेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी कोल है, ठीक है। तो क्योंकि 90% इसमें कार्बन है तो ये जलता है बहुत कम धुएं के साथ, और इसमें सबसे पुअर क्वालिटी पीट की है, इसमें हीट कम है और धुआं ज़्यादा है। क्लियर? ओके, सात्विक रीड। मैम हम लोग कार्बनाइज्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं ना? किसको? मैम कार्बनाइज्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कार्बनाइज को अंडरलाइन करो, ठीक है। Coal is widely used in iron and steel industry and thermal power stations. Moreover, it is also used as a raw material in various chemical industries. Coal is found in USA, Russia, China, and Australia. In India, Germany, Ukraine, Kazakhstan, and South Africa. In India, its reserves are confined to the states of Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh, Telangana, and Madhya Pradesh. ओके, ठीक है। तो हम Petroleum mineral oil. It is हाँ बाबू, कितना पढ़े? दो दो हो गया ना तुम्हारा पैरा? 2 पढ़े या 3 पढ़े? yes ma'am, हो गया। हो गया ना, अब दूसरे को मैं दो चांस, पैरा पढ़े। ठीक है। हालांकि तुम्हारा पैरा बहुत छोटा है, चलो ठीक है, फिर से पेट्रोलियम आगे पढ़ो, सात्विक। Petroleum mineral oil. It is widely used as a source of power. Petrol, diesel, and kerosene oil are the byproducts of petroleum mineral oil. अंडरलाइन As करो, an अंडरलाइन industrial करो, बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल जो जमीन से सेडिमेंट रॉक्स को डिग आउट करके निकाला जाता है, उसमें से बाई प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल, डीजल। As an industrial power, it is widely used to run machines, generate electricity, and produce steam. Railway engines, motor vehicles, and ships depend on it for their fuel requirements. It is used as a lubricant in machines and petrochemical industries for preparing rubber, synthetic fibers. It is ओके, used जितने, एक मिनट, also जितना यूज है उसको अंडरलाइन करो। जैसे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूज टू रन मशीन, है ना। फिर लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं? जो चिकना चीज हो, जो कि घर्षण जो है, फ्रिक्शन को कम कर दे। जैसे मशीन अगर आपस में उसका पार्ट अगर फ्रिक्शन करेगा तो वो घिसेगी ना, लेकिन उसके बीच में जब ऑयल डाला जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, वो फिसल के निकलती है, तो उसकी वजह से वो टूटती फूटती कम है। हो सकता है ना? चिकनाई है, उसको देखेंगे अभी हम लोग, हाँ वही होता है, लेकिन हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। और पेट्रोकेमिकल्स किस चीज़ के लिए? रबड़, प्रिपेयरिंग रबड़, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। अंडरलाइन कर दो, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो कोल कहाँ कहाँ मिलता है, इसका यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इस चैप्टर के लास्ट में
ग्राफ वर्क दिया होगा, 1 मिनट देख लेते हैं हम। ग्राफ वर्क दिया है क्या, चेक करो। ग्राफ प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया है। मैप वर्क, मैप वर्क में क्या क्या है पढ़ो। हाँ तो ठीक है, तो मैप वर्क का प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मैप वर्क का जो भी चैप्टर का मैप वर्क है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके गुड, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोल किस एरिया में, इंडिया में खासकर जरूर पता होना चाहिए, और सबसे लार्जेस्ट कंट्री कहाँ पे, मतलब कहाँ ज़्यादा मिलता है वो पता होना चाहिए। पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल, उसका यूजेस हम लोग अंडरलाइन कर लिए। ओके चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। कुमार अंशु, अनम्यूट, पढ़ो। About 60% of the petroleum is obtained from the Middle East region. Around Black Sea, Caspian Sea, Persian Gulf, and Red Sea have the largest reservoirs of petroleum of the world. It is mainly obtained from southwest African countries. The countries with the world's biggest oil reserves are Venezuela, Saudi Arabia, Canada, Iraq, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Russia, Libya, Nigeria, and Russia. ठीक है, The petroleum reservoirs beneath the North Sea are extracted and used by UK, Germany, Netherlands, Denmark, and Denmark. In India, petroleum reserves are found in Assam, Gujarat, and off the coast of Maharashtra. ओके अंडरलाइन कर दो, तीनों को अंडरलाइन कर दो क्योंकि पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ मिलता है, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, सर्कल कर दो या अंडरलाइन कर दो। They are also found in the delta regions of Godavari and Krishna. ओके, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा रीजन, ओके नाइस, ठीक है। तो ये तीनों आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, इसको अंडरलाइन करो, एंड डेल्टा रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा इसको भी अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ओके सो और वर्ल्ड में साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इट इज मेनली ऑब्टेन्ड, इसको भी अंडरलाइन करो, इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ में वेस्ट के तरफ एशियन कंट्रीज, तो उसमें अरबियन पेनिनसुला वाला एरिया, ठीक है, अरब, इराक, ये सब सारा एरिया सब आ जा रहा है। ओके नाउ नेचुरल गैस कौन पढ़ेगा, लेट मी सी, सबको चांस मिलेगा, ठीक है। सो नो नीड टू बी वरीड। आरोही अनम्यूट, आरोही पढ़ो बाबू। Natural gas is mostly obtained along with mineral oil. However, sometimes exclusive gas sources are also found. एक्सक्लूसिव को अंडरलाइन करो बाबू, एक्सक्लूसिव को अंडरलाइन करो। It is widely used to run vehicles as CNG, compressed natural gas. Throughout the world, it is transported by pipelines over great distances. Natural gas is found in Russia. एक मिनट रुको, ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस अंडरलाइन कर दो, ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस, अंडरलाइन। आगे Natural gas is found in Russia, Iran, Qatar, USA, Saudi Arabia, Turkmenistan, UAE, Venezuela, and Nigeria. In India, it is found in Assam, offshore regions of Gujarat and Maharashtra, and along the east coast in the Godavari and Krishna delta regions. ओके ठीक है। तो नेचुरल गैस सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट होती है पाइपलाइंस के थ्रू, है ना। और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया में जरूर अंडरलाइन कर लो, आसाम, ऑफ शोर्स रीजन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, यानी जहाँ पेट्रोलियम मिल रहा है वहीं पे हम लोग को क्या मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है। उसके आसपास, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही हो, लेकिन उसके आसपास के रीजन में हमको गैस भी मिल जा रहा है। ओके थर्मल पावर 2 लाइन और पढ़ो बाबू। आरोही Yes, ma'am. पढ़ो। Thermal power. A thermal power station is a power plant in which the prime mover is steam driven.
ओके, अंडरलाइन करो इसको, इसको अंडरलाइन करो. इन विच द प्राइम मूवर, मूव करने वाला, स्टीम ड्रिवन, स्टीम यानी भाप से चलता है. Water on heating turns into steam and spins a steam turbine which drives an electrical generator to produce electric energy. This Okay. is called thermal electricity. ओके ओके. सो थर्मल पावर में क्या हो रहा है? थर्मल पावर में हम लोग देख रहे हैं कि एक प्राइम मूवर होता है जो कि स्ट्रीम से चलता है. मूवर यानी जो ब्लेड्स को रोटेट करे. वाटर जब गर्म हो जाता है तो वो भाप में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो स्टीम से टरबाइन्स जो है वो रोटेट होने लगता है, मूव करने लगता है, और उसके वजह से उससे इलेक्ट्रिकल जनरेटर उससे अटैच्ड होता है, उससे बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ओके, नाउ हाइडल पावर. हाँ हाँ बोलो. इसका मैम हम लोग अखंडित भी सकते हैं. एक्सक्लूसिव का अखंडित अखंडित नहीं, दूसरा होगा. और चेक करो. मैम एकमात्र. रिसोर्सेज आर फाउंड हाउएवर समटाइम्स एक्सक्लूसिव. एक मिनट. एकमात्र. अच्छा, और चेक करो. मैम दिया हुआ है विशिष्ट, विशेष, अलग. हाँ, विशेष, विशेष एक्सक्लूसिव, विशेष या एकमात्र. ठीक है, एकमात्र भी लिख सकते हो. जैसे कहने का मतलब वही है जो हम तुम लोग को बताए थे. जनरली क्या होता है, जहाँ पेट्रोलियम मिलती है उसी के ऊपर गैस हल्की होके रहती है, तो गैस भी जनरली वहाँ मिल जाती है. लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो है वो एक्सक्लूसिव है, यानी अलग है, वहाँ पे सिर्फ गैस भी मिलती है, ऐसा भी होता है. ठीक है, ओके. और कौन सा वर्ड था हमारा उसके पहले? लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट मीनिंग. ओके, एक वर्ड में कोई वर्ड है, एक वन वर्ड. चिकनाई. मैम चिकनाई. चेक करके बताओ बाबू. मैम चेक किए हैं. अच्छा, ठीक है ठीक है. हाँ, तो वही है, वो चिकनाई, वो उसको रगड़ने से बचाता है ना. ठीक है, जैसे हम लोग. यह एक हो सकता है स्नेहक. हम्म स्नेहक. हाँ, स्नेहक, वही जो घर्षण को कम कर दे, फ्रिक्शन को कम कर दे, है ना. जैसे किसी भी मशीन में अगर हम लोग ऑयल डाल देते हैं तो उसका पार्ट्स आपस में, उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वो आराम से मूव करता है ना. ओके, और कोई वर्ड हम लोग अंडरलाइन किए थे? नहीं, ठीक है. ओके, तो अब हाइडल पावर नेक्स्ट कौन पड़ेगा? लेट मी सी. ओके, आरोही के बाद वंदना. वंदना अनम्यूट. वंदना पढ़ो बाबू. Tidal power. Rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights. Falling pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydroelectricity. ओके, अंडरलाइन करो इसको. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर. 1/4. ओके, Sources of tidal power in the world are Brazil, Norway, and Paraguay. ओके. Generating hydroelectricity, large dams are required. PV deserts with perennial rivers are ideal for it. At the initial age, it requires high technology and huge capital investment. But in the long run, it becomes a cheap source of energy. ओके, वेरी गुड. ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? हाइडल पावर में क्या होता है कि हाइडल पावर में एक रिवर पे डैम बना के पानी को पहले स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर उसको हाइट से गिराते हैं. जैसे अभी तुम्हारा बुक में पिक्चर दिया हुआ है ना, सबके बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है ना, जहाँ पे पानी को स्टोर किए तो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, उसके बाद उसको डैम बना के ऊंचा कर देते हैं. अब हाइट से पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्स आ गया. एक्स्ट्रा फोर्स होने की वजह से क्या हो रहा है,
कि डैम बना के वहाँ पे क्या टरबाइन ब्लेड्स लगा दे रहे हैं. कहाँ पे अंडरलाइन करो. फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. ऊपर से पानी गिरा रहे हैं और बॉटम पे ब्लेड को फिक्स कर रहे हैं. ठीक है, और पाइप से उसको तेजी से पानी उस टरबाइन पे आ रहा है. अब वो ब्लेड्स क्या होगा, रोटेट होना शुरू होगा. ठीक, तो वो जो तेजी से रोटेट होता है तो उससे जनरेटर जो होता है वो अटैच होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है. क्लियर है? ठीक है, 1/4 वर्ल्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेट होता है. और इसके लिए क्या करते हैं, लार्ज डैम बनाते हैं. लार्ज डैम बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो पानी ऊंचाई से गिरेगा ना. तो हिली रीजन्स में पेरेनियल रिवर्स, अंडरलाइन करो, पेरेनियल रिवर्स जो है वो इसके लिए बेस्ट होती है. और इनिशियल स्टेज में रिक्वायर्स हाई टेक्नोलॉजी. अंडरलाइन, initial stage it requires high technology and huge capital investment. ठीक, ऑब्वियसली डैम बनाने का खर्चा लगेगा, उसमें डैम वो मजबूत बने उसके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना. और उसमें उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए ढेर सारा पैसा भी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो स्टार्ट में ये बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि ये इतने लंबे समय तक काम करता है और एक बार जनरेट होने के बाद ये अच्छे से काम करते रहता है, क्योंकि इसको ऐसा तो है नहीं कि इसका सोर्स खत्म हो जाएगा पानी का. तो इसके वजह से ये लॉन्ग रन में जाके ये चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है. क्लियर? ओके. व्हाट इज पेरेनियल रिवर, बताओ. मैम चिरस्थाई. चिरस्थाई. और कोई वर्ड? मैम इंग्लिश में मिस्टेक. हाँ बोलो. मैम इनिशियल बोली थी. पेरिनियल, हाँ इनिशियल भी था. पेरिनियल का और कोई वर्ड है? मैम इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ पेरेनियल रिवर मैम रिवर्स which are filled with water for the major years. ठीक है, जैसे जो रिवर्स ग्लेशियर्स से बनी होती है तो उसमें जनरली पानी आता रहता है, बारिश भी उसमें पानी आता रहा. तो चिरस्थायी यानी जिसमें पानी की मात्रा लगातार, जो बारिश पे डिपेंड ना करे कि बारिश नहीं हुआ तो सूख गई. हाँ, 12 मासी, ये भी एक सही वर्ड है, 12 मासी, जिसमें पूरे 12 मास पानी आता रहे. बिल्कुल सही है. ठीक है, ओके. मैम हाँ बोलो. इनिशियल का हो जाएगा प्रारंभिक. प्रारंभिक, वेरी गुड. इनिशियल का प्रारंभिक, वेरी गुड. शुरुआत का स्टेज, गुड. चलो अब कौन पढ़ेगा, लेट मी सी. वंदना के बाद आयुष रतन. अनम्यूट बाबू. आयुष, चलो पढ़ो. Many countries such as Canada, China, India, and Japan have developed their water resources. आयुष एक मिनट, तुम्हारा कैमरा ऑफ है क्या? Yes, ma'am. ऑन करो. Ma'am, अभी नेटवर्क की बाबू तुम्हारा ब्लैक स्क्रीन का हम रिकॉर्डिंग करें क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चलो तुमको थोड़ी देर बाद फिर टर्न देंगे, ठीक है? क्योंकि अगर तुमको बोल रहे हैं तो तुम्हारी स्क्रीन तो ब्लैंक ही आ रही है. ओके, तुमको फिर चांस देंगे बाबू. प्रियांशु अनम्यूट. प्रियांशु, Yes, ma'am. ओके, रेडी? चलो पढ़ो. Chinese countries such as Canada, China, India, and Japan have developed their water resources to get electricity. African countries have a great potential for developing hydroelectricity. Have established several multi-purpose river valley projects for generating hydroelectricity. भाखरा नांगल डैम. भाखरा नांगल डैम. Hirakud, Nagarjuna Sagar, नागार्जुन सागर. and Sardar Sarovar are some of the examples. ओके.
तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये डैम्स बनाते हैं अपने रिवर्स पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के पास भी ग्रेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल को अंडरलाइन करो, एंड अफ्रीकन कंट्रीज को अंडरलाइन करो। इनके पास ग्रेट पोटेंशियल तो है, लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, कैपिटल नहीं है इनके पास, रिच नहीं है, ये डेवलप नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसके वजह से पोटेंशियल है लेकिन वो अभी तक इसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पस नाम से क्लियर है, जिसका पर्पस मल्टीपल हो, एक से ज़्यादा हो। जैसे डैम बनाए, अगर डैम बनाए तो इरिगेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ हो सकता है ना, तो ये मल्टीपर्पस हो गया ना। तो जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स यूज़ कर रहा है। उसका 4 एग्जाम्पल, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड सरदार सरोवर डैम। क्लियर है? आज तुम लोग गूगल, का क्षमता हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल का क्षमता होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग, हमारा कन्वेंशनल सोर्स खत्म हो गया। कन्वेंशनल सोर्स में कौन कौन सा था? 4 था, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से चारों में से 3 जो है वो क्या है? इस 4 में से 3 कौन कौन सा? कोल, पेट्रोलियम और गैस, ये तीनों एग्जॉस्टिबल है या नॉन रिन्यूएबल है, इसको फिर से न्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हाइड्रो जो है पानी से जो है, वो रीन्यूएबल है, क्योंकि पानी नदी में आता रहेगा, डैम में जमा होता रहेगा, पानी गिरता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, पानी खत्म हो नहीं रहा है, तो ये नॉन रिन्यूएबल में नहीं आता, ये रीन्यूएबल है। क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी, प्रियांशु के बाद आदर्श पढ़ा है क्या? आदर्श को चांस मिला है क्या? नहीं, आदर्श अनम्यूट। ओके, चलो बाबू, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ना शुरू करो। आदर्श अनम्यूट करो, आदर्श खुद को अनम्यूट करो। ओके, पढ़ो। Non-conventional sources of energy are those that are more or less still at an experimental stage. They are non-traditional, they are less expensive and do not have much of adverse effect on the environment. एडवर्स को अंडरलाइन कर दो, एडवर्स। आगे पढ़ो। ओके, आदर्श बार बार म्यूट हो जा रहा है, आदर्श अनम्यूट करो। आदर्श, बोलो, पढ़ लिए? Ma'am, एक क्या होता है? In future, on those resources will increase. ओके, मैनीफोल्ड को अंडरलाइन करो, मैनीफोल्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल को एक्सप्लेन करने कहा जाएगा, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या है? वैसे एनर्जी सोर्सेज जो हैं जो मोर और लेस स्टिल एट एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, अंडरलाइन करो, मोर और लेस स्टिल एट एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो इनका आविष्कार तो हो चुका है, इनको खोजा जा चुका है, लेकिन अभी भी ये एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। जैसे सोलर एनर्जी, ठीक, सोलर एनर्जी में क्या है? सूरज की रोशनी से बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन उसको प्लांट को लगाना अभी कॉस्टली है, तो इसके वजह से हर एक घर में अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा है।
तो ये अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कैसे इसको हर एक के लिए रिचेबल बना दें। अगर ये सस्ता होगा तो हर एक आदमी अपने घर में लाके इसको यूज करेगा, है ना। तो अभी इसमें अभी क्या चल रहा है, अब इसमें रिसर्च या एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। तो ये नॉन ट्रेडिशनल है इसलिए, और दे आर इनएक्सपेंसिव, अंडरलाइन करो, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव है और डू नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट। इन्वायरमेंट पे इनका कोई बुरा प्रभाव नहीं है। जैसे कोयला को जलाने पे धुआं निकलता है ना, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन सोलर एनर्जी को यूज करने से इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स यानी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। एडवर्स यानी विपरीत यानी उल्टा, ठीक। कोल को जलाने से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन सोलर एनर्जी को यूज करने से कोई इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होता है। और ये इनएक्सपेंसिव भी है, ये कम खर्चीला भी है, यानी सस्ता पड़ेगा, ठीक। इन फ्यूचर हम लोग जो है अपना जो हम लोग अभी डिपेंड है ये कन्वेंशनल सोर्स पे, फ्यूचर में हम लोग को इन्हीं नॉन कन्वेंशनल सोर्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स तो ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो मैनीफोल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनीफोल्ड? कई गुना, ठीक है, कई गुना या अनेक। मैनीफोल्ड यानी इसको जितना मान लो आज एक है तो फ्यूचर में इसको 4 गुना 10 गुना ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड, कई गुना। लिखो यहाँ पे जो वो वर्ड बोल रहे हैं वो लिखो। विविध सही है, लेकिन यहाँ पे कई गुना, अनेक भी हो सकता है ना। हाँ अनेक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो मैनीफोल्ड अनेक, उसका यूज जो है वो कई प्रकार का बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। क्लियर है। ओके, नाउ कौन पढ़ेगा? ओके, किस किस को चांस अभी तक नहीं मिला है फटाफट मैसेज करो तो, और जो पढ़ना चाहता है फटाफट मैसेज करो। अनुशंसा, आयुष एंड श्रुति, ठीक है, ठीक है। श्रुति का ऊपर में, श्रुति को पहले चांस दे देते हैं। श्रुति अनम्यूट। बाबू तुम्हारे साउंड में, एक मिनट बाबू, तुम्हारे साउंड में पीछे से इरिटेटिंग नॉइज आ रही है, बाकी लोग को भी आ रही है क्या? आ रही है ना। श्रुति कल भी तुम्हारे साउंड में प्रॉब्लम था ना बाबू? श्रुति, श्रुति, ओके, श्रुति शायद उस रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, ठीक है। श्रुति के बाद अनुशंसा, अनुशंसा अनम्यूट। अनुशंसा चलो बाबू पढ़ो। ओके वेट, कॉस्ट इफेक्टिव अंडरलाइन करो, इनिशिएटिव को अंडरलाइन करो, ठीक है। और ऊपर में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, इन द ट्रॉपिकल जोन इट कैन बी टैप्ड टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। हो गया, है ना। कौन बता रहा है मीनिंग? मीनिंग कौन बता रहा है? अनुशंसा बता रही है। कॉस्ट नहीं, ये एक साथ है, कॉस्ट इफेक्टिव एक साथ है। बोलो। इनिशिएटिव पहल, ठीक है, इनिशिएटिव यानी पहल, बिल्कुल सही, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव प्रभावी लागत, ठीक है, प्रभावी लागत,
लागत, ठीक है। और एक और वर्ड है टैप्ड, सेकेंड लाइन में टैप्ड, इट कैन बी टैप्ड। व्हाट इज टैप्ड? इस्तेमाल करना, ठीक है। और क्या वर्ड है, और बताओ। इस्तेमाल या उपयोग करना, इस्तेमाल या उपयोग, ठीक है। टैप्ड उपयोग, ठीक है। तो अब हम लोग सोलर एनर्जी को देख रहे हैं। सोलर एनर्जी क्या है? इनिशिएटिव यानी पहल, ठीक है, ओके। तो सोलर एनर्जी में क्या है? ये ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है अनलिमिटेड एनर्जी का, क्योंकि सोलर एनर्जी खत्म तो होगी नहीं, है ना। सूरज तो अभी अभी हजारों हजार साल तो अभी चमकेगा ना, बर्न करेगा ना गैसेस को, तो यानी सोलर एनर्जी तो अभी हम लोग को मिलेगी, तो ये अनलिमिटेड है। दूसरा, स्पेशली ये कहाँ पे यूजफुल है? ट्रॉपिकल जोन में, यानी इक्वेटर के बीच और उससे 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये ट्रॉपिकल रीजन है ना हमारा, जहाँ पे सनलाइट जो है वो मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करती है। तो स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में ये बहुत यूजफुल है अगर इसको यूटिलाइज किया जा सके। इससे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करो, क्या क्या चीज सोलर एनर्जी से के यूज से हम लोग यूज कर रहे हैं, अंडरलाइन करो। सोलर कुकर्स, सोलर गीजर्स पानी गर्म करने के लिए, सोलर कार्स, सोलर ड्रायर्स, है ना, सोलर लैल्टेंस, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। क्लोज कर दो यहाँ पे। ये सोलर एनर्जी के यूज से डिफरेंट चीजें हैं, काम है जो हम कर सकते हैं, और लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने तरफ से पहल कर रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, यानी इसकी लागत जो है वो कम होती जाए, ताकि लोग इसको और यूज कर सकें। क्लियर है? यानी इसमें और एक्सपेरिमेंट चल रहा है ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, यानी सस्ता हो जाए, इसके कॉस्ट पे प्रभाव पड़े और ये सस्ता हो जाए। क्लियर है? अनुशंसा क्लियर है? ओके। कितना पैरा पढ़ी बाबू? एक पैरा पढ़ ली ना? ओके, चलो अब किसी और को चांस देंगे।